अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो का जो मेन एजेंडा है वो है इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई। अच्छा, पावर बीआई में हम करते क्या हैं? पावर बीआई है क्या चीज़? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि पावर बीआई जो है और उसमें और एक्सेल में फ़र्क क्या है? अच्छा, हम कह सकते हैं जैसे मेरे टीचर जो है हमें बताते हैं कि पावर बीआई और एक्सेल जो है एक-दूसरे की एकदम समझ लो कि बड़ी बहन और छोटी बहन है। मतलब इन दोनों में इतनी इतनी कॉमन चीज़ें हैं कि आप जो है कुछ चीज़ें पावर बीआई में जो होती हैं वो एक्सटेंसिव टाइप की आप कर रहे होते हो लेकिन एक्सेल में कम होती है। कुछ चीज़ें एक्सेल में बड़ा ईज़िली आप कर रहे होते हो लेकिन पावर बीआई में बड़ी मुश्किल होती हैं। तो इन दोनों में एक कोरिलेशन है ऐसा जो कि आप जब आपको अगर एक्सेल आता है तो आप पावर बीआई पे जब जाओगे तो आपको आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें पता लग रही होंगी, ओह वाओ! ये तो मैंने पहले भी किया है, आई डिड इट अर्लियर। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। अच्छा, ये पावर बीआई है क्या? पावर बीआई एक डिफरेंट सर्विसेज़ का, डिफरेंट ऐप्स का, डिफरेंट कनेक्टर्स होते हैं, उनको मिला के एक जगह विजुअलाइज़ कर देता है, दैट इज़ पावर बीआई। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि डिफरेंट पोर्टल से, डिफरेंट सर्वर से, डिफरेंट वेबसाइट से जाके डाटा उठाए और आपको जाके विजुअलाइज़ कर दे शॉर्टर फॉर्म में कि दिस इज़ योर डाटा, दिस इज़ योर एनालिसिस एंड दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। आपको फ्यूचर में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपकी कंपनी को प्रॉफिट हो और क्या केपीआईज़ आपकी थी और क्या एसपीज़ हैं आपकी। अच्छा, ये होगी हमारी पहली स्लाइड और सेकंड स्लाइड पे पावर बीआई की कौन-कौन सी पावर बीआई में जो होते हैं डिफरेंट कनेक्टर्स होते हैं जो कि टर्न डाटा इंटू अ विजुअलाइज़्ड फॉर्म। अच्छा जी। पावर बीआई काम किस-किस चीज़ के साथ करता है? पावर बीआई काम आपका एक्सेल के साथ करता है, आपका क्लाउड बेस्ड कोई सर्वर है उसके साथ करता है या कोई भी प्रेमिसेस कोई भी डाटा वेयर हाउस है उसके साथ आप पावर बीआई को कनेक्ट कर देते हो। वहाँ से वो अपना डाटा एक्सट्रैक्ट करता है और आपके डाटा को एक विजुअलाइज़ फॉर्म में जाके दिखा देता है। ये एक फास्ट इनफ है आप पर्सनल यूज़ के लिए पर्सनल यूज़ मतलब कि एक छोटा-सा मेरा स्टोर है, मैं उसको एक विजुअलाइज़ करना चाहूँ, तो मैं एक्सेल पे शीट्स बनाऊँगा, मैनुअली अपडेट कर रहा हूँगा, तो ब्ला, ब्ला, ब्ला बहुत देर लगेगी। तो बेहतर ये है कि मैं एक पावर बीआई पे एक अपना डैशबोर्ड बनाऊँ, उसको एक्सेल के साथ लिंक कर दूँ। एक्सेल जब भी अपडेट होगा या एक्सेल की जो भी फ़ाइल मैं अंदर फेंकूँगा एक्सेल में, वो ऑटोमैटिकली मेरे पावर बीआई पे अपडेट होके मेरे सामने एक विजुअलाइज़ फॉर्म में आ जाएगी। अच्छा, दी पार्ट्स ऑफ पावर बीआई। पावर बीआई के पार्ट्स क्या होते हैं? पावर बीआई एक ऐसी सर्विस है एक जो कि आपको मोबाइल पे भी मिल जाएगी, आपको आपके वेबसाइट फॉर्म में मिल जाएगी, जिसको हम पावर बीआई सर्वर कहते हैं जी और एक दूसरी डेस्कटॉप फॉर्म डेफिनिटली जो कि एक डेवलपर ऐप होती है, जहाँ पे आप जाके डेवलप कर रहे होते हो। अच्छा, यूज़ ऑफ पावर बीआई। द यूज़ ऑफ पावर बीआई डिपेंड्स ऑन द रोल ऑफ यूज़र। अच्छा, ये पावर बीआई का यूज़र के रोल पे डिपेंड करता है। जैसे मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी का ओनर हूँ, तो मैं चाहूँगा मेरे मोबाइल के ऊपर मेरे पास डाटा रिफ्लेक्ट हो और वहीं से मैं देख रहा हूँ कि मेरी कंपनी कहाँ जा रही है। एक डेवलपर है, तो डेवलपर के पास उसके यूज़ के लिए उसकी डेस्कटॉप पावर बीआई की एप्लीकेशन होगी, जहाँ पे वो डेवलपमेंट कर रहा होगा, उसको एडिट कर रहा होगा, विजुअलाइज़ कर रहा होगा, चीज़ें देख रहा होगा, अच्छा ये इस तरह ऐसे। तो एक सर्विस प्रोवाइडर हो गया, सर्विस जो लैपटॉप पे आप बैठ के आराम से देख सकते हैं कि अच्छा जी ये ऐसे चल रहा है। अच्छा, मोबाइल ऐप पे थोड़ा-सा थोड़ी-सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं देख पा सकते। लेकिन जहाँ पे आप सर्वर यूज़ कर रहे होते हो या ऑनलाइन सर्विस यूज़ कर रहे होते हो पावर बीआई के, तो उसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, आप फ़िल्टराइज़ भी कर सकते हो, डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो। अच्छा जी, फ्लो क्या होता है? रिपोर्ट्स आर क्रिएटेड इन पावर बीआई रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स आर पब्लिश्ड ऑन पावर बीआई रिपोर्ट्स। अच्छा, ये फ्लो है कि आप क्रिएट करते हो, फिर पब्लिश करते हो, फिर यूज़र उसको एक्सेस करके अपने मोबाइल पे या अपने डेस्कटॉप पे देख सकता है। ये एक फ्लो बना हुआ है। Actually, generally the use of Power BI work like this. Start with bringing data into Power BI desktop for the report creation, then move to the Power BI service to the visualization and dashboard. Share dashboard with other than view them on the Power BI mobile app. Depending on their roles, user might spend more time in one component than the other. अच्छा जी, ये पावर बीआई का एक सर्वर जिस पे हम डेवलपमेंट कर लेते हैं, उसके बाद उसका एक लिंक क्रिएट करके या उसकी एक पावर बाई के बीआई के सर्वर पे हम उसको उसकी एक्सेस देके मल्टीपल यूज़र बैठ के एक ही रिपोर्ट एट अ टाइम देख सकते हैं कि अच्छा जी, ये यहाँ पे फॉल कर रही है यहाँ पे और डिफरेंट फ़िल्टर्स वो अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। अच्छा जी, बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड कंपोनेंट्स, ठीक है जी। बिल्डिंग ब्लॉक एंड कंपोनेंट्स होते हैं कि पावर बीआई में डिफरेंट ब्लॉक और कंपोनेंट्स जो कि हम बना सकते हैं, जिसमें विजुअलाइज़ेशन आ जाता है, जिसमें डेटाबेस आ जाता है, आपका डेटा सेट आ जाते हैं आपके, आपकी रिपोर्टिंग आ जाती है, आपका डैशबोर्ड आ जाता है और टाइल्स आ जाती हैं, ठीक है। टाइल्स वो टाइल्स नहीं, वो ये दूसरी टाइल एक डेटा फॉर्म में होती हैं, जो मैं आपको आगे जाके बता रहा हूँगा। ये इसके डिफरेंट फीचर्स हैं जो कि पावर बीआई में यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा जी, विजुअलाइज़ेशन, नॉर्मली विजुअलाइज़ेशन हम किसी भी चीज़ को कहते हैं कि एक डाटा है, फॉर एग्ज़ाम्पल एबीसीडी चल रहा है, 1, 2, 3, 4 उसका स्केल है, तो हम उसको विजुअलाइज़ कर लेते हैं, अच्छा ये सेल चल रही है अपवर्ड, इसको विजुअलाइज़ेशन कहते हैं। लेकिन पावर बीआई में जो विजुअल्स हैं वो थोड़े से अट्रैक्टिव होते हैं, थोड़े से अच्छे होते हैं
और थोड़े से और मतलब डेटा ओरिएंटेड होते हैं कि आप उसमें देख सकते हो कि अच्छा फ़ोरकास्ट ये होनी चाहिए, ये चीज़ें चलनी चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ से स्टार्ट। अच्छा डाटा सेट, अच्छा ये पिक्चर ना मैंने आपके लिए बड़ी ढूँढ के लगाई है। इसमें भी आप देख सकते हो कि डिफरेंट वेजिटेबल, डिफरेंट स्पेसेस, डिफरेंट चीज़ें और एक अच्छा-सा शेफ़ मिलके ये सब चीज़ें बना रहा होता है। यहाँ पे शेफ़ हमारा डेवलपर होगा, चीज़ें हमारी सब डाटा होगी जो कि एक डाटा सेट से आ रही होंगी और हम एक विजुअलाइज़ फ़ॉर्म में जिस तरह ये ग्रेवी एक तैयार होके पड़ी हुई है, इसी तरह ही हम एक ग्रेवी की सूरत में एक विजुअलाइज़ सेट हम एक डैशबोर्ड या एक रिपोर्ट बना के हम पावर बीआई पे डिस्प्ले कर सकते हैं कि जो कि हमें एक समराइज़ कर रहा होगा कि दिस इज़ वेयर यू आर स्टैंडिंग। और ये वैसे ही रिपोर्ट्स आ गई, जैसे आप डेटाबेस पे विजुअलाइज़ करते हो, कोई ग्राफ बनाते हो, वैसे ही आप रिपोर्ट बना सकते हो। ये इसमें आई थिंक इतना कोई गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डैशबोर्ड, डैशबोर्ड बड़ी मेन चीज़ है। अच्छा डैशबोर्ड में आप क्या करते हो, आपकी जो कंपनी की केपीईज़ होती है ना, आपने हमेशा एक तो हम डैशबोर्ड बना देते हैं ना कि सेल है, इतनी है, इस दिन को इतनी, इस दिन को इतनी, नहीं। डैशबोर्ड में कोशिश करनी है हमने हमेशा अपनी कंपनी की केपीईज़ जो होती है ना, उनको लेके आना है। डैशबोर्ड में मतलब केपीआई फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है कोई एबीसीडी, उसका एक टारगेट है कि इस वीक में उन्होंने सेल करनी है 10 मिलियन और 10 मिलियन सेल की एक केपीआई बन गई है उनकी कि 10 मिलियन सेल इस वीक में, इस पर्टिकुलर वीक में, फर्स्ट वीक में उन्होंने सेल करनी है। अब डैशबोर्ड पे हमारे लिखा होना चाहिए, एक डैशबोर्ड इस तरह का बनना चाहिए कि एक तरफ केपीज़ है और केपीज़ की एक्चुअलाइज़ेशन परसेंटेज क्या अचीव की उसने वो आना चाहिए और सब चीज़ें उससे ओरिएंटेड हों कि ये अच्छा ये एक एपीआई थी और ये था डैशबोर्ड हमारा इस तरह का होना चाहिए जिससे हमें परफॉर्मेंस अपने आप को एनालाइज कर सकें कि हम क्या हमने फोरकास्ट की थी और हम कहाँ पे खड़े हैं। ना कि ये होना चाहिए कि अच्छा ये सेल है इतने इस दिन की इतनी दिन की दैट विल नॉट ब्रिंग दैट मच टू योर माइंड। इंस्टेड के आप उसको किसी एक टारगेट बेस्ड आइडिया के साथ आप उसको एनालाइज करते हो। अच्छा जी, टाइल्स होती हैं कि एक ऐसी रिपोर्ट बना देना जिसपे एक ही दफ़ा देख के आपको समझ आ जाए। मतलब मुझे देखना है कि अगस्त में मेरी सेल क्या थी टोटल, तो एक टाइल होगी सामने पता लग रही है, अच्छा जी अगस्त में मेरी ये सेल थी। मतलब एक ऐसी जगह सिमिलर विजुअलाइजेशन दैट अपीयर ऑन द डैशबोर्ड कैन बी इंटरैक्टिव एंड लिंक टू अदर विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्ट्स, प्रोवाइड अ क्विक वे टू गेट इनसाइट फ्रॉम द डाटा। यार प्लीज़ रुक जाओ यार, प्लीज़ रुक जाओ। स्टार्ट। अच्छा ये टाइल्स होती हैं जो भी कोई भी एक जैसे मैंने लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है प्रोवाइड अ क्विक वे टू गेट इनसाइट्स फ्रॉम द डाटा। मतलब क्विक वे में कोई भी ऐसी एक चीज़ जैसे सामने आपको एक पिक्चर में नज़र आ रहा होगा एक डैशबोर्ड है, एक बटन दबाएँगे या एक इंजन स्टार्ट ऑफ का बटन है मतलब इससे पता है हमें इंजन स्टार्ट ऑफ होगा। इसलिए एक छोटी-छोटी एक पोर्शन इस तरह के बना देना जो कि हमें क्विक इन्फॉर्मेशन दे दे और क्विक इन्फॉर्मेशन से हमें फ़ौरन पता लग जाए कि हम कहाँ पे खड़े हैं। अच्छा जी, ये हमारी टोटली आज की स्लाइड्स थी जिसमें हम मैंने आपको बताया कि पावर बीआई होता क्या है और ये इसका काम क्या होता है एक्चुअली और ये कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है। अच्छा एक मैं छोटा-सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा। अच्छा जी, पावर बीआई का जो मेन हमारा जो इंटरफ़ेस है, ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ इसको। ये पावर बीआई का इंटरफ़ेस एक्चुअली होता क्या है और इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो कि हमें देखनी होती हैं। हमारी क्या-क्या जी ये ऊपर सबसे ऊपर आपका रिबन आ रहा है, रिबन में सबसे पहले गेट डाटा फ्रॉम एक्सेल, फ्रॉम डाटा हब, फ्रॉम एसक्यूएल, एंटर डाटा अगर आप खुद एंटर इसमें हर चीज़ को हम विज़ुअली देखेंगे भी और हम इसको करके भी दिखाएँगे आपको, कि ये कैसे होता है। ट्रांसफॉर्म डाटा डाटा ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, नया विज़ुअल लेके आना, टेक्स्ट चीज़ के लिए होता है, मोर विज़ुअल क्या होते हैं। ये मैयर में डेक्स लैंग्वेज आ जाती है, डेक्स लैंग्वेज का कल मैं आपको जो वीडियो मैं आपको अपलोड करूँगा, इसके बाद अगली जो वीडियो होगी पहला ट्रेनिंग वीडियो, उसमें आपको बता रहा हूँगा कि डेक्स को यूज़ करते हैं। डेक्स की नॉर्मल बेसिक जो फ़ॉर्मूलाज़ होंगे वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँगा। फिर इंसर्ट आ जाता है, इंसर्ट में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं कि इंसर्ट में आपने आपके की इंटरफ़ेस क्या हैं, उसका डिकम्पोज़िशंस क्या हैं आपकी, उसके बाद मॉडलिंग आ जाती है कि मॉडल कैसे करना है, आपने अपने सारे डाटा को व्यू में आ जाता है, व्यू में मतलब विजुअलाइज़ थोड़ा-सा आ जाता है, हेल्प में फिर डिफरेंट हेल्प में चीज़ें आ जाती हैं कि आपने अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। पावर बीआई ब्लॉग्स आ जाते हैं और ये बड़े इंपोर्टेंट होते हैं, ये हर बंदे जो कि पावर बीआई सीखना चाह रहा है, उसको ये पढ़ने चाहिए। अच्छा जी, ये हमारा यहाँ से स्टार्ट करें। अच्छा जी, ये हमारा टोटली आज का था जो कि मैं आपको समरी उसकी बता दूँ जिसमें हमने पावर बीआई का सारा इंट्रोडक्शन पढ़ा कि पावर बीआई होता क्या है सारा। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़
जुड़े रहिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको एक छोटा-सा सेशन करके दिखा रहा हूँगा मैं। एक डिफरेंट एक्सेल की फाइल्स होंगी, डिफरेंट लोकेशन से हम ले रहे होंगे और उसको एक जगह पे सम करके हम समराइज़ कर रहे होंगे एक छोटे से स्टोर के लिए। और ये बड़ी यूज़फुल होगी किसी भी एक छोटे से स्टोर के लिए जो कि अपना छोटा-सा ओरिएंटेड एक स्टोर चला रहा है या एक कैफ़े चला रहा है या कुछ इस तरह का चला रहा है। So this is all about what is Power BI and introduction to Power BI. So stay connected and don't forget to subscribe and like. Thank you so much. Allah Hafiz.